गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अमीर खुसरो की दूसरी पहेली का अध्ययन करेंगे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम हम लोग जान चुके हैं कि अबुल हसन यमुनुद्दीन तथा खुसरो इनका उपनाम था। जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें अमीर की उपाधि से सम्मानित किया था। खुसरो जी ने अपना संपूर्ण जीवन राज्य आश्रय में बिताया, लेकिन राजनीतिक दांवपेच से अपने को सदैव अनासक्त रखते हुए निरंतर एक कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। अब हम लोग अमीर खुसरो जी की दूसरी पहेली का अध्ययन कर रहे हैं। पहेली के नीचे ही पहेली जहाँ शब्द लिखा हो, ठीक उसी के नीचे देखिए लिखा हुआ है किताब में, अंतरलापिका एक शब्द है। अंतरलापिका वह पहेली होती है जिसका उत्तर उसी के अक्षरों में मिलता है, इसीलिए इसे अंतरलापिका कहा जाता है। अंतरलापिका एक संस्कृत शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से यह संज्ञा है तथा स्त्रीलिंग है। अंतरलापिका पहेली के उदाहरण तो यहाँ पर हमारे पाठ्यपुस्तक में 5 है ही, उसको छोड़कर मैं अलग से स्पेशली एक उदाहरण पेश कर रही हूँ। श्याम वरण और दांत अनेक, लचकत जैसी नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। यह अंतरलापिका का एक उदाहरण है। इसका उत्तर उस पहेली के ही अंतिम जो शब्द हैं आरी, यही है उसका उत्तर। अब हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक के दूसरी पहेली का अध्ययन करने वाले हैं। पाठ पुस्तक पर ध्यान दीजिए। फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढी पाई ना, हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई ना बताए, यानी दूसरा कोई नहीं जवाब देगा। जो आईना के सामने है वही उसका जवाब देगा, यानी आईना के सामने जो कोई भी खड़ा रहता है, आईना उसी का जवाब देता है कि वो कैसा लग रहा है, कैसे हैं, जो भी। तो उसी तरह खुसरो उसी को कह रहे हैं कि खुसरो कहे कोई ना बताए। उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो उसके सामने उपस्थित होता है आईना उसका जवाब दे देती है। तो इसका उत्तर समझ में आ ही गया कि आईना है। अब हम लोग इस पहेली के व्याख्या और शब्दार्थ प्रसंग पर ध्यान देंगे। शब्दार्थ: फारसी, तुर्की, हिंदी भाषा का नाम है। आईना, फारसी में आईना को आईना या दर्पण कहते हैं, जिसका अर्थ होता है दर्पण। फारसी में इसे आईना कहते हैं। तुर्की में दर्पण को इसमें कविता में पाइना कहते हैं, और हिंदी में आरसी भी कहते हैं। हम लोग तो आईना शब्द से ज़्यादा परिचित है, दर्पण शब्द से परिचित है और शीशा शब्द से, तो हिंदी में इसे आरसी कहा जाता है। यह एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसका अर्थ, आरसी शब्द का अर्थ दर्पण या आईना होता है। अब हम लोगों को समझ में आ ही गया है, तो अब इसके प्रसंग में ध्यान दें। तो प्रसंग में ध्यान जब दे रहे हैं तो इसका मतलब यह दिखाई दे रहा है कि इसका प्रसंग यह है कि अमीर खुसरो ने फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा में प्रचलित आईना शब्द से पाठकों और श्रोताओं को परिचित कराया है। अब व्याख्या पढ़ेंगे हम लोग, व्याख्या इसका समझेंगे। अरबी फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जी की पहेली, अमीर खुसरो जी अपनी पहेली में पूछते हैं कि फारसी बोली आईना, अर्थात फारसी की बोली में उसे आईना कहते हैं। तुर्की ढूंढी पाईना, अर्थात तुर्की भाषा में उसे ढूंढकर
ये निकाला गया है कि तुर्की भाषा में उसे पाइना कहा जाता है। पाइना का भी अर्थ होता है आईना या दर्पण। हिंदी बोली आरसी आए, हिंदी की बोली में आरसी शब्द आता है। आरसी का अर्थ भी दर्पण या आईना ही होता है। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि दर्पण को फारसी में आईना, तुर्की में पाइना तथा हिंदी में आरसी बोला जाता है। अब खुसरो जी कह रहे हैं, खुसरो कहें कोई ना बताए, यानी दूसरा कोई को बताने की आवश्यकता नहीं है। दर्पण के सामने जो उपस्थित होगा दर्पण उसी के बारे में बता देगा। तो दूसरा कोई ना बताए, कहे खुसरो कहे कोई ना बताए, कोई ना बताए अर्थात दूसरा कोई भी इसका उत्तर को देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वही बताएगा जो उस शीशे के सामने खड़ा है। मुंह उसे दिखाई दे रहा है तो अपना समझ में आ ही रहा है, दूसरे किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब स्टूडेंट आप लोग ही सोचकर इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर तो समझ में आ ही रहा है कि मैडम इसका उत्तर तो दर्पण ही होगा। बार बार आप दर्पण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो अपने आप समझ में आ गया। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स इस पहेली का आप लोग अच्छी तरह से इस पहेली को आप लोग समझ गए। फिर भी इस पहेली को यदि नहीं समझ में आ रहा है दोबारा फिर से पहेली पढ़िए, वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा। और ऐसा अनुभव हो रहा है क्यों एक ही शब्द बार बार बोला जा रहा है, तो इस तरह से पढ़ने से क्या होगा कि ये पूरी संपूर्ण रूपेण आपको याद हो जाएगा एकदम। दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन नंबर अच्छा प्राप्त करने के लिए रिवीजन मस्ट है, ज़रूरत पड़ता ही है। और प्रत्येक पहेली को एकदम कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना है। पहेली यदि कंठस्थ हो जाएगी तो ऑब्जेक्टिव टाइप का एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसका जवाब दे पाएंगे। और रिवीजन अवश्य ही बारंबार करते रहना, नहीं तो भूल जाता है। अब मैं कुछ प्रश्न लिख रही हूँ, ये प्रश्न को आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा समझने के बाद। और लिखने के बाद वीडियो क्लोज, अब स्वयं से ही उसका जवाब देना है। और जवाब देने के लिखने के बाद दोबारा यदि वीडियो की आवश्यकता पड़े तो वीडियो देख लीजिएगा और उत्तर अपना मिलाकर अपना जांच खुद कर लेना। पहला प्रश्न है, अमीर खुसरो का असली या वास्तविक नाम क्या था? इसे कॉपी में लिखिए। अमीर खुसरो का असली या वास्तविक नाम क्या था? दूसरा, पहेली किसे कहते हैं? पहेली किसे कहते हैं? तीसरा, अंतरलापिका शब्द का अंतरलापिका, यह जो शब्द अंतरलापिका शब्द व्याकरण की दृष्टि से इसका पद परिचय कीजिए तथा इसका अंतरलापिका किसे कहते हैं? अंतरलापिका शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पद परिचय कीजिए तथा अंतरलापिका शब्द, यह अंतरलापिका किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? और उसके बाद दूसरा प्रश्न, अंतरलापिका पहेली का एक उदाहरण लिखिए, किताब से अलग, किताब में जो लिखा हुआ उसको छोड़ करके। फारसी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी, तुर्की तथा हिंदी में आईना या दर्पण को क्या कहा जाता है? फारसी, तुर्की तथा हिंदी में आईना या दर्पण या शीशा को क्या कहा जाता है? प्रस्तुत पहेली, फारसी बोली आईना, तुर्की ढूंढी पाईना, हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई ना बताए का प्रसंग तथा व्याख्या लिखिए। फारसी बोली रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, दोनों लाइन पहेली का लिखना है, बताए तक। यदि धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में
मिलेंगे। आप सभी का स्वागत है। उपरोक्त पहेली से संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही उसे लिखिए। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। ओके, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करना है, एकदम ध्यान से मन लगा करके। ओके, बाय।